कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके संकेत आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंह ने दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा कि सारण के लोग चाहते हैं रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ें। और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पोस्ट की वजह से अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत में एंट्री हो सकती है। आरजेडी नेताओं ने भी दबी जबान से इसके संकेत दिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भी लड़ सकते, आप भी लड़ सकते, कोई लड़ सकता है। 3 मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली हुई थी और इस रैली में रोहिणी आचार्य मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के नेताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। बीजेपी ने उसी रैली का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव को घेरा और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। बहू भी आने वाली है, ये परिवारवादी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मंच पर मौजूद थे। इस रैली के कुछ ही दिन बाद खबर उड़ी कि रोहिणी आचार्य की सियासत में एंट्री होने वाली है। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। किडनी डोनेट करके अपने पिताजी की आयु को बढ़ाने का काम किया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई है। पिछले महीने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी। क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। और अगर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ती हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली 6ठी सदस्य बन जाएंगी, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही हो सकता है और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं जहां 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। यानी अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 1977 में इस सीट को छपरा के नाम से जाना जाता था, यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ उसी तरह की सीमा घाघरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी हिस्से में सारण जिले को बिहार के सीवान और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहाँ पर त्रिकोण बनाएं, लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं बना।